लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग ने अपने पंच से इसके आइस टोर्नेडो पर हिट कर दिया था, जिसकी वजह से ये टोर्नेडो पूरा पूरा डिसअपेयर हो जाता है, जिसे देख लिनियन कुछ समझ पाता। इससे पहले लियोंग इसे भी हिट करने के लिए इसके पास पहुंच जाता है, बट लिनियन भी अपनी बॉडी में अपने आइस आर्मर को अपेयर कर लेता है। तभी लियोंग अपने पंच को इसके ऊपर मारता हुआ इसे पीछे धकेल देता है, जिस पर पीछे आते लिनियन काफी ज्यादा हाँफने लगता है। तब लियोंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि क्या ये बच गया, जिस पर ये लड़की कहती है कि ओ माय गॉड, उसने फाइनली अपने आइस आर्मर को भी अपेयर कर लिया। मैंने बस सुना ही था कि लिन फैमिली के पास आइस आर्मर फॉर्म की भी पावर होती है, आज देख भी लिया। तब लिनियन कहता है कि मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया, तुम वो नहीं हो जो दिखते हो, लेकिन अब बारी मेरी है। जिस वजह इसकी इतना कहते यहाँ चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और देखते ही देखते लियोंग के सामने एक बड़े से वॉरियर की स्टैचू बन जाती है। तब लिनियन कहता है कि अब बताओ, जिस लियोंग कहता है कि ये क्या है। तब लिनियन काफी हंसते हुए कहता है कि ये तुम्हारी मौत है बास्टर्ड, जिस लोग काफी डरते हुए कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब लिनियन अब इस स्टैचू को कंट्रोल करते हुए कहता है कि कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, और इतना क्या कि ये इस स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, जिससे लियोंग के पैर भी साइज की चपेट में आके जम जाते हैं। जिस लिनियन अब लियोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम हार गए। तभी इसकी इतना कहते ये स्टैचू ब्रेक हो जाता है, जिस लिनियन कहता है कि क्या। तब इसकी इतना कहते लियोंग एक अटैक कर देता है और इसके कुछ समझने से पहले एक और पंच मारते ही उसे जमीन में धंस देता है, जिस लिनियन कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तब लियोंग अब इसका पैर पकड़ के एक धोबी पछाड़ दे देता है, जिसकी वजह से इस बेचारे की रूह इसके मुंह से निकलने की कोशिश करने लगती है, बट लियोंग अब भी नहीं रुकता और इसे बिल्कुल धोबी घाट के कपड़े की तरह पटक पटक के धोना स्टार्ट कर देता है। और अब करीब 5 मिनट बीतने के बाद लियोंग इससे पूछता है कि हार मानते हो या फिर नहीं। तब आसपास के सारे डिसाइबल्स बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि हमारी आंखों ने क्या देखा, जिस पर ये पगला तेन की तो काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लिटिल ब्रैड तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यस तेन की इससे दोबारा फाइट करेगा। तब लिनियन उठते हुए कहता है कि मैं नहीं हार सकता, मैं तुमसे नहीं हार सकता। जिस लियोंग कहता है कि हार मान लो, वरना पहले धोबी की तरह धोया अब कुत्ते की मौत मारूंगा। तब लिनियन कहता है कि नहीं, मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ। जिस लियोंग कहता है कि सुना सबने, ये हार गया। क्या यहाँ कोई और भी है जिसे सीडी लॉर्ड के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम हो? मैं 5 नेशन ग्रेट टूर्नामेंट के लिए वर्दी हूँ या नहीं, ये मैंने साबित कर दिया। अगर इससे किसी को भी आपत्ति हो तो फिर वह भी कभी सामने आए। तब ये सुन के यहाँ मौजूद सबके पसीने छूट जाते हैं और कुछ डिसाइबल दो कवर अप करते हुए कहते हैं कि मैं तो पहले ही चाहता था कि भाई में दम है। बताओ ब्रदर, तेनकी को डिफीट कर देना ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तब लियोंग कहता है अब आए ना लाइन पे। जिस लियोंग अब सीडी लॉर्ड से कहता है सीनियर, यहाँ अब किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं है। तब सीडी लॉर्ड कहता है कि तब तो मुझे और कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। देख लो सब लोग, यही हमारे टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं जो कि ग्रेट 5 नेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। और फिर सीडी लॉर्ड अपने मन में कहता है कि चलो मेरा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, मैंने लियोंग को सुनकर कोई गलती नहीं की, ये सबके सामने साबित भी हो गया और मैंने लियोंग को फाइट करते हुए भी देख लिया। जिस बार ये लड़की अब अपने मन में कहती है कि अगर मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो फिर ये लड़का सिर्फ लूजर बनने का नाटक करता है। इसने अपनी 90% से भी ज़्यादा शक्तियों को हाइड करके रखा हुआ है। अगर रियलिटी देखी जाए तो फिर मैं जानती हूँ कि हम टॉप 4 में से किसी को भी बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकता है। इसका मतलब इसे ये स्वॉर्ड लेना इतना भी आसान नहीं होगा। तब सीन चेंज होता और हम डिवाइन आइसेट का सीन देखते हैं, जहाँ एक ग्रेट एल्डर कह रहे होते कि वो तो हमारा एक और आदमी उससे डिफीट हो गया। एल्डर टैन, क्या सच में वो लियोंग बस एक 16 से 18 साल का लड़का है? जिसमें एल्डर टैन कहता है कि ग्रेट एल्डर, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो कमीना चीज़ क्या है। हमने न जाने उसे कितनी बार मारने की कोशिश की, बट वो हमेशा ही बच निकलता है। मैं उसे मारने के लिए खुल के एक्शन लेना चाहता हूँ, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। वो पैसों वाला ढोलक से अली बीच में जरूर आएगा। एल्डर, मुझे तो लगता है वो कमीना लियोंग बच्चे की वेश में किसी शैतान का अवतार है। जिस ग्रेट एल्डर कहता है कि अभी के लिए कोई भी जल्दबाजी मत करो।
एक बार ये 5 नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही हम अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। ऊपर से हमें हमारे सेक्टर प्लान को भी एग्जीक्यूट करना है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दाइव सिटी के सैनिक किसी को देखते हुए कहते हैं कि वो क्या है। जिस पर तभी हम यहाँ पे एक फ्लाइंग लाइन बीस्ट बहुत ही खूंखार तरीके से एंट्री मारते हुए जमीन में आ जाता है। तब इसमें बैठा ये आदमी हंसते हुए कहता है कि मैं दोहांग सिटी से हूँ और यहाँ पे 5 नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। जसवा सिटी के कल्टीवेटर कहता है कि वो तो तुम यहाँ पे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए हो। तब बगल वाला कहता है कि ब्रदर ये लोग सिर्फ जंगली दिख ही नहीं रहे बल्कि इनकी हरकतें भी जंगली है। हमने बॉर्डर से लेकर यहाँ तक इन्हें रुकने के लिए कहा बट इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा अटैक भी कर दिया। जसवा साइड वाला कहता है सीनियर ब्रदर अगर आपको पता ना हो तो मैं याद दिला दूं कि दाई सिटी और दोहांग सिटी के बीच कई सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। तब नीचे मौजूद सैनिक कह रहा है दाई सिटी में मॉन्स्टर अलाउड नहीं है। जसवा ये आदमी कह रहा है कि मॉन्स्टर किसे कह रहे हो, ये तो मेरा मुन्ना है, ये हमेशा ही मेरे साथ रहता है और इस कंपटीशन में भी मेरे ही साथ रहेगा। तब ये सैनिक बगैर डरे इससे क्या है कि उस मॉन्स्टर को बाहर रखो वरना तुम्हें भी इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। जसवर ये आदमी क्या है कि तुम्हारी तो। तब बगल वाला क्या है कि नहीं ब्रदर अभी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसवर ये अपने मॉन्स्टर से क्या था कि तुम बाहर ही वेट करना, मैं तुरंत ही इस टूर्नामेंट को खत्म करके आऊँगा। तब ये लायन भी आसपास की बिल्डिंगों को हिलाता हुआ यहाँ से निकल जाता है। जिस इधर अब हम दूसरी तरफ दाइव सिटी में कैली को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था और इसका मेन रीज़न ये था कि लियोंग फाइनल कैंडिडेट में सिलेक्ट हो चुका है और ये दाइव सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कैली इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए लियोंग से क्या था कि चलो आज एक अच्छा सा खाना खाते हैं। जिस लियोंग क्या था थैंक यू सो मच भाई। तो कैली क्या था कि अरे नहीं मैं भी तो काफ़ी दिनों से घर का खाना खा खा के थक गया हूँ, आज इस खुशी के मौके पे तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल ट्राई करूँगा। और फिर कैली एकदम से रुकते हुए क्या था कि ध्यान रहे इस टूर्नामेंट में दोहांग सिटी के भी लोग जरूर आएंगे, उनकी कल्टीवेशन टाइप बीस्ट और डेमोनिक होती है, तुम्हें जितना हो सके उन लोगों से दूर ही रहना है, समझे तुम। तब लियोंग क्या था क्यों क्या कोई खतरा है। जसवा कैली क्या था कि आज से 3 साल पहले मैं भी उनमें से एक से मिला था उस कमीने ने। तभी ये आदमी कैली को आवाज़ देते हुए क्या था कि अरे तुम तो अभी तक जिंदा हो। तब इसे देखते कैली काफ़ी गुस्से में क्या था कि तुम यहाँ। जसवार आदमी क्या था कि हाँ मैं लगता है मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद हूँ और याद रहो भी क्यों ना, मैंने तुम जैसे एक पैसे के कीड़े को लूजर बना दिया बट अभी तुम जिंदा हो, ये तो चमत्कार है। तब कैली लियोंग से क्या था कि चलो यहाँ से। जसवार आदमी क्या था कि अरे इतनी जल्दी कहा, क्या तुम अपने पुराने दुश्मन से 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते। तो कैली क्या था कि तुम्हारी तो। जसवा लियोंग क्या था कि तुम इसे जानते हो राइट, और ये तुम्हें उकसाए जा रहा है, इसके बावजूद भी तुम इसे कुछ भी नहीं कह रहे, क्या कोई बात है। तो कैली क्या था कि छोड़ो नहीं ये सब, चलो यहाँ से चलते हैं। जसवा लियोंग क्या था कि नहीं मुझे जानना है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।